हेलो दोस्तों, मैं हूं राम कुमार और स्टडी फोकस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को पता होगा कि वर्ग 2 का एग्ज़ाम था। आज उर्दू का पेपर था, तो आज उर्दू का पेपर कैसा रहा, क्या सिलेबस में रहा और क्या क्या पूछा गया, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए, तो पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज आप लोगों ने जो चूज़ की है उसमें से आपको अटेम्प्ट करना था। तो पहले मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताता हूँ, इंग्लिश में क्या रहा है। इंग्लिश में लगभग सभी टॉपिक्स को छूने का प्रयास किया है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को आर्टिकल है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है एंड पैसेज। पैसेज दो थे जिसमें एक गद्य बताया जा रहा था, एक पद। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि गद्य और पद्य जैसा वर्ग एक में पूछा गया था ना, वैसा ही इसमें, हालांकि इसमें ऐसा बड़ा पैसेज नहीं था, छोटा ही था, लेकिन दो पैसेज दिए थे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। तो इनसे सभी टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ग्रामर को फोकस किया गया था और दो पैसेज दिए गए थे, एक गद्य था एक पद था, जिसमें से क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है। और अगला है, आप लोगों को मैं बताऊं कि अगला जो सब्जेक्ट है वो है आप लोगों का हिंदी। हिंदी में भी सेम इंग्लिश की तरह था, लेकिन इसमें ग्रामर कम पूछी गई थी। जैसे यदि आप लोगों को मैं बाद में बताऊंगा वो क्या है, क्या मैटर है। पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दो गद्य पूछे गए थे, एक गद्य एक पद पूछा गया था, जिससे संबंधित क्वेश्चन थे और क्वेश्चन सीधे सपाट पूछे गए थे, ज़्यादा टिपिकल टेक्निकल क्वेश्चन नहीं थे। तो और इसमें संधि भी पूछा गया था, समास भी पूछा गया था, तत्सम से संबंधित क्वेश्चन था। और संधि मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ कि इसमें जगदीश, जगदीश में कौन सी संधि है, तो जगत धन ईश, जगदीश जो होता है, तो इसमें व्यंजन संधि है। और तत्सम तद्भव से संबंधित भी क्वेश्चन थे। और एक ये है, सुनसान गार्ड के रचयिता कौन है, ये पूछा गया था ये क्वेश्चन। और अगला है, ये पर्यायवाची पूछा था, तिमिर, तिमिर शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है, वो ऑप्शन दिए थे नीचे, तो वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वर्ड आया था। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि ग्रामर थी ही नहीं, केवल पैसेज दिया था यानी अपठित गद्यांश दिया था और उससे संबंधित क्वेश्चन थे। तो मैं आप लोगों को बता दूं ये मैटर क्या है। जिन लोगों ने फर्स्ट लैंग्वेज जो चूज़ की है वो सिंपल आएगी, और सेकंड लैंग्वेज जो चूज़ की है वो थोड़ी इससे हार्ड आएगी। यानी इस लैंग्वेज में जो आपकी सेकंड लैंग्वेज है, इसमें ग्रामर का पोर्शन रहेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं रहेगा, थोड़ा सा रहेगा। यदि आप लोगों ने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ की है तो आपको हिंदी के दो पैसेज मिलेंगे और सीधे सपाट आपको उन दो पैसेज में से आपको आंसर टिक करना है, ठीक है, और वो पैसेज से संबंधित आंसर रहेंगे। लेकिन यदि आपने सेकंड लैंग्वेज हिंदी चूज़ की है तो पैसेज तो रहेंगे, दो पैसेज ही रहेंगे, उससे संबंधित पैसेज से संबंधित ही आप लोगों को आंसर देना है। लेकिन उन क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए उसमें पूछा कि ये जो पैसेज में जो प्रयुक्त है, इस शब्द का क्या संधि है, जिस जगदीश शब्द प्रयोग हुआ, इस जगदीश शब्द में कौन सी संधि पूछी, जो कौन सी संधि है, तो वो आप लोगों को बताना। संधि समास ये आ सकते हैं छोटे छोटे, जैसे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ऐसे शब्द देखने को मिल सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज में, सेकंड लैंग्वेज में। अब आपको बात करते हैं मोस्ट अवेटेड, जिसका आप लोगों को इंतजार होगा, वो है बाल विकास। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, इंग्लिश बताई जो कि काफ़ी इजी टाइप की थी, मतलब मैं ज़्यादा इजी नहीं कहूँगा, मॉडरेट थी, ठीक है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते रहते उन लोगों के लिए इंग्लिश ये इजी लगेगी, मॉडरेट ही कहूँगा मैं इसे, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा कठिन हार्ड कहूँगा। और हिंदी इजी थी, काफ़ी लोगों ने इसमें पूरे में से पूरे नंबर लिए हैं, 30 अप टू 30 भी मार्क्स किए हैं गेम, 29 28 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो आप कह सकते हैं इसे इजी थी। अब इसके बाद है बाल विकास। बाल विकास में कौन कौन से क्वेश्चन थे मैं आप लोगों को बता दूं। जीन पियाजे, थर्नडाइक के सिद्धांत थे। सृजनशील बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, वो आपको ऑप्शन दिया था, वो आपको बताना था। तो एक बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन था, बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन था। अगला है व्यवहारवादी सिद्धांत। ये पूरा क्वेश्चन मुझे पता नहीं किस टाइप में पूछा गया था, लेकिन व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला है आपका 15 साल के बच्चे में किस तरह का व्यवहार, ये 15 साल का जो बच्चा होता है वो किस तरह का व्यवहार रखता है, और उससे संबंधित ऑप्शन थे नीचे, जो आप लोग कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन।
अगला है कोहलबर्ग का सिद्धांत, ये दिया था। मैस्ले का सिद्धांत दिया था और इसके बाद अभिप्रेरण सिद्धांत दिया था। मुख्य रूप से सिद्धांतों को फोकस ज़्यादा किया गया था, ठीक है। और नैतिकता संबंधी क्वेश्चन दिए था। इसके बाद अगला है एक बालक को दंड किस प्रकार, जो बालक को जो दंड दिया जाता है वो उसमें किस प्रकार का निर्धारक होता है ये बताना था और उसमें नीचे ऑप्शन दिए थे, तो ये किस प्रकार निर्धारक होता है। इसके बाद बुद्धि लब्धि, ये पढ़ाने की विधियां, टीचिंग मेथड, इससे संबंधित क्वेश्चन था और बुद्धि लब्धि से संबंधित क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं, ये जो पोर्शन था बाल विकास का पोर्शन थोड़ा हार्ड पूछा गया था। बकाया सब्जेक्ट जैसा था नॉर्मल मॉडरेट ही से कहूँगा। तो ये मैं आप लोगों को इंग्लिश बताऊंगा, इंग्लिश मॉडरेट थी, हिंदी काफ़ी इजी थी और बाल विकास थोड़ा टफ आया था। तो ये था आज के पेपर का रिव्यू। आगे भी मैं आप लोगों को जो पेपर आगे होगा उसका मैं आप लोगों को रिव्यू बताता रहूँगा। ये जो क्वेश्चन है वो मेरे दोस्त हैं या जो लोग दे चुके हैं, जो मेरे संपर्क में हैं, उनसे मैंने पूछा था, तो उन लोगों ने ये क्वेश्चन बताए थे जो उनको याद रहा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को जरूर दबा देना, ठीक है। ओके, हैव अ गुड डे और तैयारी कंटिन्यू रखें, ठीक है। बाय।